अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी नहर का प्रोडक्ट जो होगी तो 128 किलोमीटर तवील, लेकिन इसके सबब दो बड़े समंदरों को आपस में कनेक्ट किया जा सकेगा और बहरी जहाज़ों को 1200 किलोमीटर का फासला कम तय करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पनामा कनाल के जरिए फासला कम हुआ, समंदरों के दरमियान सुइज कनाल के जरिए फासला कम हुआ। ये नहर प्रपोज की है थाईलैंड ने, जिसने इसका नाम भी थाई कैनाल रखा है। इसके ज़रिए थाईलैंड के दरमियान में एक नहर खोदी जाएगी जिसके ज़रिए दोनों तरफ के जो समंदर हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये 128 किलोमीटर तवील कैनाल होगी जो कि बिल्कुल सी लेवल के ऊपर खोदी जाएगी। इसकी चौड़ाई 450 मीटर होगी, इसकी गहराई तकरीबन 25 मीटर होगी। इसको बनाने के दौरान 30,000 मजदूर नौकरी पर लगेंगे और 10 साल के अंदर ये 28 बिलियन डॉलर्स की लागत से मुकम्मल हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ऐसे तमाम शिप्स जो कि इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन जाते हैं, चाइना की तरफ जाते हैं, उनको 3 दिन का फासला यानी 1200 किलोमीटर का सफ़र कम तय करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। यही नहीं, जो बड़े जहाज़ हैं उनका जो फ्यूल है वो 3 लाख से 3.5 लाख डॉलर का कम इस्तेमाल होगा। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेविंग बनती है जितने शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। अब फिलहाल चाइना को जाने वाली ट्रैफिक जो है और इसके अलावा बाकी पैसिफिक में जो इंडियन ओशन से जाती है वो 90,000 शिप जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजर के जाते हैं। ये तंग सा रास्ता है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान से गुजरता है। मजमूई तौर पर इसकी जो लंबाई है वह 930 किलोमीटर है। ये स्ट्रेट कई जगहों पर सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है और इतनी कम चौड़ाई के सबब यहाँ पर अक्सर हादसा भी होते रहते हैं। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, पायरेसी का रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अब चाइना को इशू क्या है कि चाइना की 70% फ्यूल की ज़रूरियात जो हैं, ऑयल वगैरह, वो इसी स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजर कर चाइना तक पहुँचता है। चाइना को खदशा ये है कि अगर कभी अमेरिका के साथ इसका कोई तनाज़ा इग्नाइट हो गया, बढ़ गया, तो अमेरिका इस रीजन में मौजूद है, सिंगापुर में उसकी बेसिस हैं, तो वहाँ से हमारा आना जाना बंद कर देगा। हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ साथ आगे जापान और साउथ कोरिया हैं, उनकी भी फ्यूल सप्लाई जिसमें ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है या गैस है, LNG, वो भी 80% इसी रूट से गुजर के जाती है। तो सालाना जो 90,000 शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, अगले 2 से 3 सालों में इनकी तादाद 1,40,000 शिप्स हो जाएगी। तो अभी इतनी कंजेशन है इस रूट के ऊपर, तो तब क्या किया जाएगा? क्योंकि इस स्ट्रेट के अंदर गुजरने वाले शिप्स की जो सालाना कैपेसिटी कैलकुलेट की गई है वो 1,20,000 है, जो कि अगले 2 सालों में कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो उस सूरत में ये शिपिंग लाइन्स यहाँ से गुजरते हुए बहुत सारे मसाइल का शिकार होंगी। अभी भी जो 90,000 बड़े शिप्स यहाँ से गुजरते हैं वो दुनिया की टोटल ग्लोबल सी ट्रेड का 1/3 है, तकरीबन 30% है, और वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू करते हैं। तो ये इतनी अहम स्ट्रेट है। तो यही वजह है कि अब थाई हुकूमत चाइना की तरफ देख रही है, कुछ मुज़ाकरात कर रही है, कोशिश कर रही है कि चाइना इस 28 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट को अगर फंड कर दे तो वो अगले 10 सालों के अंदर इस नहर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर लेगा। फिर इस नहर के दोनों कोनों पर 2 पोर्ट्स बनाए जाएंगे, एक है चिंग और दूसरी है स्वांगक्ला। तो इन दोनों जगहों पर पोर्ट्स बनेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, वेयर हाउसेज बनेंगे, रिपेयर के शेड्स बनेंगे, ऑयल को सेव करने के लिए जगह बनेगी। तो उसके ज़रिए यहाँ पर लाखों नई जॉब्स क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा प्लान है और थाई इकोनॉमी को ये नहर रिवाइव कर सकती है, बेहतर कर सकती है। अब इस नहर के ज़रिए जहाँ पर थाईलैंड को ये फ़ायदा हो रहा है, थाई सिक्योरिटी बेहतर होगी, क्योंकि इस वक्त जो थाई नेवी है उसे अपनी 2 कोस्ट के दरमियान अगर ट्रैवल करना हो तो उसे नीचे से सिंगापुर के सामने से होकर आते हुए 1200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 3 दिन का टाइम लगता है, लाखों डॉलर का एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है। तो इसके ज़रिए वो बहुत सारी उसकी बचत हो जाएगी। अब इस तरह की 2 कैनाल्स ऑलरेडी दुनिया के अंदर कामयाबी से चल भी रही हैं। किस तरह? एक कैनाल है जिसको हम जानते हैं पनामा कैनाल।
जो कि साउथ अमेरिका के अंदर से काट कर बनाएगी पनामा मुल्क के अंदर से। अब इस कैनाल के ज़रिए अमेरिका को अपने ही गिर्द आने में जो फासला तय करना पड़ता था उसमें 15,000 किलोमीटर की कमी वाक़ हुई है। अमेरिका की दोनों जो कोस्ट हैं उनके दरमियान फासला 15,000 किलोमीटर कम हो गया है। तो सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा है। फिर इसी तरह की एक और कैनाल सुइस कैनाल है जो मिस्र के अंदर बनाई गई थी, वो भी तकरीबन 190 किलोमीटर तवील है, इसके करीब करीब इसकी तवालत है। तो उस कैनाल की वजह से इंडिया से अगर आप यूरोप जाते हैं, यूरोप से इंडिया पाकिस्तान आते हैं, तो आपका फासला 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। और वो कैनाल मिस्र की इकॉनमी में अब बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ अगर वो कैनाल बंद हो जाए तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो देखिए दुनिया के ममालिक किस कदर बड़े प्रोडक्ट्स को चाइना के सामने पेश कर रहे हैं। और चाइना ये प्रोडक्ट्स जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत बनाने के बारे में सोच भी रहा है। याद रहे पाकिस्तान का जो सीपेक का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही है। तो उसी अम्ब्रेला तले थाईलैंड इस चीज़ की दरख्वास्त कर रहा है कि इस मुल्क में $28 बिलियन या चाइनीज़ हुकूमत इन्वेस्ट कर दे या प्राइवेट पार्टियां मिलकर इन्वेस्ट करें और इससे जो आने वाली आमदन है वो दोनों मुल्क आपस में तकसीम कर लें। ऑब्वियसली यहाँ से जो शिप्स गुजरेंगे वो यहाँ पर टोल टैक्स दे के गुजरेंगे, जैसे हम लोग हाईवेज़ पर टोल टैक्स देते हैं, तो उसके ज़रिए एक आमदन जनरेट होगी। फिर यहाँ पर जो मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाएंगी इन तमाम शिप्स को, उसके ज़रिए एक एडिशनल आमदन है और जो जॉब्स क्रिएट होनी है उसे भी ये तमाम ममालिक फोर्स ही कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो चाइना को इतना बड़ा रिलीफ दे चुका है, अब गवादर के ज़रिए चाइना अगर ट्रेड करता है तो उसे तकरीबन 3 से 4 हज़ार किलोमीटर की मुसाफत कम तय करनी पड़ती है। लेकिन हमारा मसला फिर ये है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लेट डेवलप होता है। हमारे यहाँ अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं की जा सकी। बलूचिस्तान के अंदर हम लोग अपने बलोच भाइयों को टेबल पर लाने में कामयाब नहीं हो सके। उनके खदशात हम लोगों ने प्रैक्टिकली दूर नहीं किए। उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वहाँ पर डेवलपमेंट का वो फ़ायदा आज भी नज़र नहीं आता जो हम पंजाब सिंध के सेटल एरिया वाले या खैर पख्तूनख्वा के सेटल एरिया वाले इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर हम ये तमाम सहूलियात चाइना को देते, टाइम पर देते, तो चाइना हमारे पर इससे कहीं ज़्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार था। लेकिन हमने अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट चाइना के सामने पुट किया है वो है रेलवे ML1 का मंसूबा। पहले वो कोई $7 बिलियन का था, फिर उसकी लागत बढ़कर $10 बिलियन हुई तो चाइना ने उसे बनाकर देने से साफ इनकार कर दिया। अब हम दोबारा उसकी प्राइस तकरीबन $7 बिलियन के पास ले आए हैं, लेकिन अभी भी चाइना ने उस काम को शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारी परफॉर्मेंस देखते हुए भी उन्हें हम पर बहुत सारे खदशात हैं। और जिस तरह चंद दिन पहले पाकिस्तान में चाइनीज़ वर्कर्स पर, इंजीनियर्स पर हमला हुआ, उस वजह से वो और भी बैकफुट पे चले गए हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज़ बेहतर करें। हम लोग अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल बेहतर करें, पैसा लगाएं अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फील्ड के अंदर सूरत हाल बेहतर करने के लिए, कवानीन बेहतर करने के लिए, अदालतें बेहतर करने के लिए, इंसाफ का निज़ाम एज अ होल रिवैम्प करने के लिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे हमसाए में चाइना ही इतनी बड़ी इकॉनमी है कि वो हमें इस कदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स इकोनॉमी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू दे सकता है जितने पूरी दुनिया के मालिक हमें एड की मद में, कर्ज़ों की मद में नहीं दे सकते। हमें देखना ये है कि हम कब तक कर्ज़ों के लिए, एड के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, या हम अपना घर हाउस इन ऑर्डर करके, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दें, वो यहाँ पर आकर अरबों डॉलर्स लगाएं, अरबों कमाएं, हमें भी उस अरबों में से शेयर दें, हमारे लाखों लोगों को जॉब्स दें और इस मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।